नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा भारत मंडपम में प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने इसे केवल विरोध नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर हमला भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी सोच का प्रतीक बनती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मक, झूठ और अफवाह फैलाकर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा, अफवाह का एजेंडा चला रही है। व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो या हमारे सैनिकों के द्वारा जो सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर हो या गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि देश के मनोबल पर हमला है, देश के सैनिकों का अपमान है। जो दल अपने देश की सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाए, वो सिर्फ कमजोर विपक्ष नहीं होता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। देश विरोध की राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं और भारत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को उनको इतिहास कभी माफ भी नहीं करेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का निरीक्षण करने हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कुंभ मेला कंट्रोल रूम का दौरा किया और राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों की अनुमानित लागत 2,34,055 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य कुंभ मेले का सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित योजना सुनिश्चित करना है। साथ ही ये प्रोजेक्ट हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास को भी मजबूत करेंगे। तो वहीं इस बार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन में 9 मार्च से 13 मार्च तक 5 दिन का बजट सत्र आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाला बजट फ्रेंडली होगा और इससे आम उत्तराखंड वासियों की प्रगति और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि बजट तैयार करते समय कई सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है और जनता से भी बजट सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस कई बार बजट सत्र की समय सीमा बढ़ाने की मांग करती रही है, लेकिन अभी तक इसे बढ़ाया नहीं गया। आने वाला बजट बहुत ही अनुपूरक बजट है, फ्रेंडली बजट है और उत्तराखंड के अगर हम देखे जाएं संदर्भ में इस बजट का बहुत आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और अभी तो बजट का सत्र शुरू होना है, बहुत से सुझावों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है और सुझाव भी मांगे गए हैं कि आम उत्तराखंड वनवासी के सहयोग के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए इस बजट में बहुत कुछ नया मिलेगा जिसका उत्तराखंड वासियों को और प्रदेश को आने वाले समय में बहुत लाभ। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक होगा। बीजेपी से फ्रेंडली बजट दावा बता रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, 9 से 13 मार्च तक जो बजट सत्र है वो गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन विधानसभा है वहां पर आयोजित किया जाने वाला है। और कहीं ना कहीं भाजपा इसको जो है एक अच्छा बजट और फ्रेंडली बजट बता रही है। भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कुंवर जितेंद्र सिंह ने जिस हिसाब से बताया कि जो आम उत्तराखंडी हैं उनका भी सुझाव लिया जा रहा है और जो समय सीमा को लेकर हालांकि वो कोई जवाब नहीं दे पाए कि जो कांग्रेस, जो विपक्षी पार्टी है, वो
वो सवाल उठा रही है कि बजट सत्र कम से कम 1 माह का होना चाहिए, लेकिन जो है बजट जो सत्र है वो सिर्फ 5 दिन का रखा गया है। और पिछले बार भी जो 3 दिन का बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित किया गया था, वो मात्र 4 घंटे में ही समेट करके जो है समाप्त कर दिया था। और कहीं ना कहीं इस बार के बजट को लेकर के जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं इसकी तारीफ कर रही है। और आने वाले जो बजट सत्र में देखना होगा कि क्या क्या जो आम नागरिक से संबंधित क्या योजनाएं, क्या उपलब्धियां, क्या क्या सौगात जो है उत्तराखंड सरकार इस बजट के माध्यम से राज्य के वासियों को देती है। जी आशीष, क्या है इस बजट में आम जनता को सीधे राहत देने वाले बड़े बजट का ऐलान होने की भी उम्मीद है? बिल्कुल, ये जो बजट है ये बताया जा रहा है कि काफी फ्रेंडली होगा और जो राज्य के जो तमाम लोग हैं उनके विकास को लेकर के इसमें जो है तमाम प्राविधान और जो नए नियम हैं वो कहीं ना कहीं बनाए जाएंगे, नए नए कानून जो है पास किए जाएंगे और जो राज्य का जो विकास है, जो प्रगति है, उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने का इस बजट के माध्यम से कार्य किया जाएगा। जी आशीष, युवाओं को रोजगार को लेकर इस बजट में क्या उम्मीद की जा रही है? युवाओं के लिए क्या खास होने वाला है इस बजट में? बिल्कुल, युवाओं के लिए भी तमाम जो योजनाएं हैं वो स्वरोजगार के क्षेत्र में तमाम विभागों से सब्सिडी मिल रही है और जो नया कहीं ना कहीं कुछ ऐलान भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करें तो अभी तक जो 28,000 से ज्यादा युवाओं को उत्तराखंड सरकार जो है रोजगार दे चुकी है विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। और जो नए पद हैं वो भी बराबर जो है उनके भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से। और कहीं ना कहीं युवाओं को और क्या क्या सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं वो कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से सरकार जो है अपना खाका सामने रखेगी। जी आशीष, आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा बैठक। नैनीताल में मैपिंग तेज करने के निर्देश, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी। बूथ अवेयरनेस ग्रुप गठन के निर्देश। उत्तराखंड में आगामी अप्रैल माह में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में मैपिंग की प्रक्रिया तेज की जाए। बैठक में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। वहीं अधिकारियों को बूथ अवेयरनेस ग्रुप गठन के निर्देश दिए गए और बीएलए की 100% तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा जिलों में हेल्प डेस्क और अतिरिक्त कार्मिक तैनात किए गए हैं और जाएंगे भी। और साथ ही आपको बता दें, प्रक्रिया समय पर और सुचारू रूप से पूरी हो सके, इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू। देहरादून में 24,327 छात्र दे रहे हैं परीक्षा। पिछले साल 1,437 परीक्षार्थी कम। वहीं जिले में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं आज से पूरे राज्य में शुरू हो रही है। देहरादून जिले में 24,327 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 1,437 परीक्षार्थी कम है। जिले में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां छात्रों की सुविधा और परीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए। तो वहीं आपको बताते चले, परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू। तो वहीं इसी खबर पर एक बार फिर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, देहरादून में 24,327 छात्र इस बार परीक्षाएं दे रहे हैं, इसे लेकर क्या खास तैयारियां की गई है? बिल्कुल पूजा, आज उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। देहरादून की बात करें तो यहाँ 24,327 जो छात्र हैं वो परीक्षा दे रहे हैं और जिले में 123 केंद्र बनाए गए हैं। और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 50 एकल और 1211 मिश्रित केंद्र हैं। इन केंद्रों में 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र हैं, जबकि 24 जो है नए केंद्र पूरे उत्तराखंड में बनाए गए हैं। पूरे राज्य की बात करें तो टिहरी जिले में सबसे ज्यादा 136 केंद्र
और चंपावत जिले में सबसे कम 44 केंद्र बनाए गए हैं। और उत्तराखंड बोर्ड की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं थी वो पिछले माह 16 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित हुई और आज से लिखित परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। और जो छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं। तो इस दौरान तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर जो तमाम जो सुविधाएं हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखी जा रही है। और नकल विहीन परीक्षा कैसे आयोजित हो उसको लेकर के सरकार ने पूरी तैयारी की है। और हर परीक्षा केंद्र में जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको रखने के लिए भी संकलन के लिए 39 केंद्र पूरे उत्तराखंड में बनाए गए हैं। और मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए, जिसमें गढ़वाल में 16 केंद्र और कुमाऊं मंडल में 13 केंद्र बनाए गए हैं। सभी मूल्यांकन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो है निगरानी की जा रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार क्या नया सिस्टम लागू किया गया है? बिल्कुल, पेपर लीक, हालांकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके आज तक लीक तो नहीं हुए, लेकिन नकल के मामले जरूर सामने आते हैं। कई बच्चे कुछ लिखकर या पर्चा अपने साथ ले जा लेते हैं और वो नकल न करें, इसको लेकर के जो तमाम जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है वो और कहीं ना कहीं अन्य जो विभागों के कर्मचारी हैं उनकी भी जगह जगह तैनाती की गई है। और पुलिस सुरक्षा के साथ साथ सभी छात्रों को चेकिंग करके परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जा रही है। अगर ऐसा कोई नकल करते हुए छात्र पकड़ा जाता है तो तुरंत उसे रेस्ट्रिक्ट करके परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। और साथ ही मुकदमा भी आरोपी के खिलाफ और साथ साथ जो केंद्र में तमाम जो स्टाफ रहता है उनकी भी तमाम जिम्मेदारियां बनती हैं। और कहीं ना कहीं जो परीक्षा के दौरान फ्लाइंग जो टीचर होते हैं, एक अलग से टीम निरीक्षण की होती है, वो परीक्षा केंद्रों का जगह जगह निरीक्षण भी जो है औचक निरीक्षण करती है, ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न हो और जो परीक्षा है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में एसएसपी ने पलटन बाजार और घंटाघर क्षेत्र का पैदल निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाजारों में पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि शाम को नियमित पैदल गश्त की जाएगी ताकि शहर में सुरक्षा का माहौल मजबूत रहे। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के साथ अभियान चलाने और बेहतरी पार्किंग पर चलाई कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं खानपुर विधानसभा क्षेत्र के थिथौली गांव में ग्राम सभा में 74 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने एक उद्योगपति और मौजूदा विधायक पर राधा कृष्ण मंदिर, खेल मैदान और शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर तहसील प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर भूमि की पैमाइश और नापजोख शुरू किया। ग्रामीणों ने भूमाफिया और प्रशासनिक मिलीभगत का भी आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सर, हमारे गांव में ये जमीन है जो पड़ी है पीछे सारी 84 बीघे जमीन, और इसके अंदर मंदिर है, राधा कृष्ण का, राम का मंदिर है और शमशान घाट है और खेल का मैदान, सारी चीज इन्होंने सफाया कर दिया। इसका 84 बीघे जमीन ग्राम वासियों की इन्होंने गलत प्रस्ताव करके कंपनी को, एक उद्योगपति को, इतना ये देख लो कितनी बीघा जमीन है, 300 बीघे के समथिंग इन्होंने जमीन तो खरीदवाई उसे खोड़े नाले की उधर नदी पार, और ट्रांसफर कर दी यहाँ पर इन लोगों ने, जो भी गांव के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने। और ये क्या कर रहा है, इस रास्ते का जो मेन रास्ता इसको बंद करने की तैयारी पर लग रहे हैं अब ये लोग। इन्होंने बढ़िया मुनाफा ले रखा है इसके लिए, ये रास्ता बंद करने का। और ये जमीन सारी देख लो, एक सारा आपके सामने है। इसको कंपनी को, एक उद्योगपति को इसकी शिकायत मैंने एसडीएम, डीएम, कमिश्नर और मुख्यमंत्री तक सब जगह शिकायत करी इसकी। मैंने हर जगह गया, मैं मुख्यमंत्री से भी आश्वासन मिला कि शिकायत का समाधान होगा, मगर शिकायत का समाधान अभी कानून को सराहते थे, नाप के चले गए। आज भी टीम पहुंची, आज टीम आई है और पता नहीं क्या नाप के गई। अब तक हमें कोई संतुष्टि इतनी खास तो हुई नहीं, बस बता दी कि हाँ आपकी जमीन है। जी, मैं तो विधायक उमेश जी से वो करना चाहता हूँ कि मैं जब विधानसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि मेरी विधानसभा में कोई भ्रष्टाचार अगर हो तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। और हमारे कुंवर प्रणाव सिंह चैंपियन 20 साल विधायक रहे, हमारी यह जमीन पूरी गांव वालों की थी, सारा काम हो रहा था। 4 साल से ये विधायक बने हैं,
तब से हमें नहीं पता इसमें इनके शेयर उमेश कुमार कुछ साथ ही नहीं दे रहे। नहीं, कोई साथ नहीं दे रहे। उमेश कुमार का हाथ है इसमें, इसमें पूरा शेयर है उनका, पूरा वो है, जबकि पूरा सहयोग है उनका। आज तक उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ और यहाँ फैक्ट्री लगेगी, आप लोग को रोजगार मिलेगा। नहीं, कोई रोजगार नहीं, हमारी हमारे पास उल्टी कुवाड़ की जमीन भी नहीं है जो हम बाजार से पन्नी लेकर आते हैं सब्जी वगैरह के लिए, उन्हें कहाँ गिरा जी। देख लो आप कितना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल की कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा आज बागेश्वर पहुंची। इस अवसर पर दल के युवा प्रकोष्ठ ने केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि इस बार पहाड़ की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। यात्रा के दौरान जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर जनता के बीच जनसंवाद आयोजित किया गया और उक्रांद ने उनकी रणनीति साझा की। वहीं पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष मनोज जोशी, महिला जिलाध्यक्ष पूजा मेहरा, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष भास्कर बोरा, गरुण ब्लॉक अध्यक्ष वहीं गिरीश कोंगरा, भुवन क्वांड और सभी तमाम पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। तैयारियां पूरी है हमारी, और जैसे कि ये बागेश्वर जनपद का दुर्भाग्य कहें या दुर्भाग्य है कि इस जनपद से मुख्यमंत्री तक रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, पर आज भी इस बागेश्वर जनपद में न स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, न शिक्षा की, न सड़कें। आप देख सकते हो बार पे बार खुल रहे हैं, ठेके खुल रहे हैं। और यहाँ से जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में ग्राम सभा के वो मुख्यमंत्री थे, ग्राम सभा के जो जहाँ से निवासी थे वो आज मुख्यमंत्री के पद पर रहे और उन्होंने अपनी ग्राम उत्तराखंड की बैकबोन रही है। मल्टीटास्क मैनेज उत्तराखंड की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने केवल महिलाओं का उपयोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है, चाहे 200 रुपए में महिलाओं को खरीदने की बात करें या 500 रुपए महिलाओं की संख्या जमा करने के बारे में बात करें, लेकिन जहाँ इनिशिएटिव लेने की बात है और जहाँ निर्णायक भूमिका की बात है, महिलाओं की भूमिका मुझे सुनने दिखती है, चाहे विधानसभा में दिखे चाहे लोकसभा में दिखे। तो उस भूमिका जो जिस तरह की अभी तक की महिलाओं की जो दोयम दर्जे की भूमिका अभी तक रही है उत्तराखंड की राजनीति में, वरन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं ये कहना चाहूंगी कि यूपीडी के हमारे मंच के माध्यम से कि हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाएं जिस प्रकार से अभी तक राजनीति में महिलाओं की दोयम दर्जे की भूमिका रहे, तो यहाँ पर यूपीडी में कम से कम महिलाओं की निर्णायक भूमिका यहाँ पर रहेगी बागेश्वर जनपद में। और मेरे जो पार्टी के संस्थापक रहे वो साइंटिस्ट थे, तो ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, जो बुद्धिजीवियों की पार्टी है। मेरे बगल में कुलदीप रावत जी है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भास्कर बोरा जी है, वो भी एनिमेशन, गुंडियाल जी हैं, वो खुद इंजीनियर है, त्रिपाठी जी से सभी परिचित हैं। जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, तो स्वाभाविक बात है भैया, पढ़े लिखे लोग जो हैं एक वैसी विचारधारा में जाएंगे जो एक अच्छा उत्तराखंड बना सकती है, जो बेहतर उत्तराखंड बना सकती है। और डीडी पंत जी का नाम तो साइंस में फोटोन से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।